हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त गोविंद शर्मा। बात कर रहे हैं हिस्ट्री की, और हिस्ट्री में हम बात करेंगे आज हड़प्पा कालीन एक शहर की, हड़प्पा कालीन एक नगर की, हड़प्पा कालीन एक सतल की बात करेंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो, ये सीरीज अच्छी लग रही हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब करें, मैं ये बोलता हूं। तो मोहनजोदाड़ो हम पढ़ेंगे, मोहनजोदाड़ो के बारे में वीडियो रहेगी, इसी नगर के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप और किसी वीडियो के लिए या और किसी टॉपिक के लिए इस वीडियो पर आए हैं तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो कहां पर स्थित है? सबसे पहले तो एक बात करेंगे। आपको जैसे ही पता है, जो हमारी हड़प्पाकालीन सभ्यता थी वो पाकिस्तान में भी फैली थी भारत के साथ साथ। तो 1921 में जब खोज होना स्टार्ट हुई थी, तो क्या हुआ, एक शहर खोजा गया मोहनजोदाड़ो। देखो, ये तो अपना प्यारा भारत है और ये है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में एक प्रांत पड़ता है सिंध प्रांत, और सिंध प्रांत में एक जिला पड़ता है जिस जिले का नाम है लरकाना जिला। और लरकाना जिले से क्या होती है, सिंधु नदी प्रवाहित होती है। और सिंधु नदी प्रवाहित होती है तो ये राइट साइड पर पड़ता है, सिंधु नदी के राइट साइड पर पड़ता है मोहनजोदाड़ो। कहां पर? सिंध प्रांत में, पाकिस्तान में, लरकाना जिले में। 1922 की अगर मैं बात करूं तो राखल दास बैनर्जी ने इसकी खोज की थी। अब चलते हैं इसके महत्वपूर्ण फैक्ट की तरफ, महत्वपूर्ण चीजों की तरफ चलते हैं। देखो, अगर बात करें अर्थ, मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदाड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला इसका नाम है, अर्थ है। इसका दूसरा नाम है सिंध का बाग। सिंध का बाग भी इसको बोला जाता है। तो क्वेश्चन सीधा सीधा आ जाएगा, निम्नलिखित में से किसका मतलब मृतकों का टीला है? या मृतकों का टीला का मतलब क्या है? जो सिंधी भाषा होती है उस भाषा में मोहनजोदाड़ो को, या मोहनजोदाड़ो का जो मतलब है वो है क्या? मृतकों का टीला। अब बात करेंगे, मृतकों का टीला हो गया, सिंध का बाग हो गया, दाएं तट पर हो गया। तो क्या हुआ, देखो, जो दो महत्वपूर्ण सतल की बात करूं, मोहन जोदाड़ो और हड़प्पा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पूछता है 332 किलोमीटर है। और इन दोनों को एक इतिहासकार हुए हैं जिनका नाम है पिंगट, और पिंगट ने इनको क्या बोला है? जुड़वा राजधानी। जुड़वा राजधानी बोला है। किसकी जुड़वा राजधानी? हड़प्पा कालीन सभ्यता की जुड़वा राजधानी में से एक तो हड़प्पा है, दूसरी का नाम बताएं। कुछ भी क्वेश्चन पूछे तो दूसरी का नाम क्या हो गया? मोहनजोदाड़ो हो गया, ठीक है। मोहनजोदाड़ो मृतकों का टीला, मोहनजोदाड़ो हड़प्पा से हमने बात की। अब मोहनजोदाड़ो से मिले क्या क्या हैं, क्या क्या साक्ष्य हैं जो मोहनजोदाड़ो से मिले हैं? देखो, मोहनजोदाड़ो से बहुत सारे साक्ष्य हमें मिले हैं। सबसे पहला जो साक्ष्य मिला है वो मिला है स्नान घर। स्नान घर यहां से मिला है। दूसरा मिला है सभा भवन, यहां से मिला है। तीसरी जो चीज मिली है वो मिला है अन्यगार, यहां से मिला है। और एक चीज हमें यहां से मिला है पुरोहित भवन। पुरोहित भवन या आप बोल सकते हैं आवास, पुरोहित आवास हमें यहां से मिला है। तो इनकी बात करेंगे वन बाय वन। स्नान घर की बात करेंगे, सभा भवन की बात करेंगे, अन्न घर की बात करेंगे, पुरोहित निवास या भवन की बात करेंगे। इनके अंदर क्या क्या मिला, यकीन इनके फैक्ट क्या क्या है, इनकी सच्चाई क्या क्या है, इसके बारे में एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, क्या हुआ, सबसे पहले हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे हम स्नान घर। स्नान घर क्या है? देखो, उस टाइम पर भी स्विमिंग पूल होते थे। आप लगा सकते हैं उस टाइम पर स्विमिंग पूल का क्या काम है। आप तो हम स्नान घर बोल रहे हैं इसको, पर ये कुछ ऐसे डिजाइन था। स्नान घर में क्या था? एक तो पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था, पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। ये था लगभग 27 मीटर इंटू 11 मीटर इंटू 2.07 मीटर, इसका वॉल्यूम ये था, ठीक है। स्नान घर का वॉल्यूम मैंने आपको बताया कि पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ स्नान घर का। अब ये स्नान क्यों करते थे? धार्मिक अनुष्ठान करने से पहले, धार्मिक चीज करने से पहले, धार्मिक चीज
अपनाने से पहले वो स्नान करते थे। अब क्यों स्नान करते थे? जो पुरोहित भवन है, जो सभा भवन है, वो भी इस स्नान घर के ना आसपास पाया गया है। देखो, पुरोहित जहां पर रहते होंगे वहां पर स्नान घर, एक सभा भवन मिला, तो ऐसा मान सकते हैं, ऐसा सोच सकते हैं, या इन चीजों पर विचार किया जा सकता है कि वहां पर धार्मिक अनुष्ठान होते होंगे, धार्मिक चीजों का होता होगा। तो अब इस स्नानगार के अंदर क्या मिला है? शिवलिंग की एक चीज मिली है, शिवलिंग की तरह दिखने वाली, और एक मिला है पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ का चित्र मिला है। ये चीजें यहां पर मिली है, और एक वस्त्र मिला है लाल रंग का। देखो, जहां पर स्नान घर होगा वहां पर क्या मिला है? शिवलिंग मिला है, पशुपतिनाथ का चित्र मिला है, वस्त्र मिला है लाल रंग का। इससे क्या होता है? इससे सिद्ध होता है कि वहां पर धार्मिक अनुष्ठान होते होंगे, या वो पवित्र करने के लिए इन चीजों को, या इन चीजों की जो आकृति है उसको स्नान घर में लेके आते होंगे, साथ साथ खुद भी स्नान करते होंगे, अपनी पूजा पाठ भी करते रहे होंगे। तो स्नान घर से इतने क्वेश्चन देखने को मिले, समझने को चीजें मिली हैं। तो क्या हुआ, एक दो चीजें और लिख लें। यहां पर हाथी की पाल मिली है, ये चीजें और लिख ले, हाथी की पाल मिली है स्नान घर से। तो स्नान घर हो गया। दूसरा हम लेते हैं अन्नगार। देखो, क्वेश्चन आएगा अन्नगार से, क्वेश्चन कैसे आएगा? देखो, अन्नगार से क्वेश्चन आएगा, हड़प्पा कालीन सबसे बड़ी बिल्डिंग, सबसे बड़ी इमारत, सबसे बड़ी इमारत क्या है? ये अन्नगार हड़प्पा कालीन सबसे बड़ी इमारत है, 45 मीटर इंटू 15 मीटर समथिंग की, 45 मीटर इंटू 15, यानी कि ये क्या है? एक आयताकार, क्या थी? एक बिल्डिंग थी, आयताकार थी, ये आयताकार बिल्डिंग थी। यहां पर क्या मिला है? यहां पर मिला है चावल के साक्ष्य और जौ के साक्ष्य हमें यहां पर देखने को मिले। क्वेश्चन आएगा कि सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी है? तो अन्नगार सबसे बड़ी बिल्डिंग है हड़प्पा कालीन की। मैंने इसका साइज आपको बता दिया, इसकी आकृति आपको बता दी, इसके साक्ष्य आपको मैंने बता दी, ठीक है, सबसे बड़ी है। और यहां पर अन्नगार हुआ। अन्नगार का क्या हुआ? अन्नगार में वो एक प्रकार की क्या यूज करते थे? मोहरे यूज करते थे, और उन मोहरों पर बैल का चित्र बना था, बैल का चित्र। देखो, क्वेश्चन आएगा बैल के चित्र की मोहरे हमें कहां से मिली हैं? या तो मोहनजोदाड़ो ऑप्शन में होगा, या मोहनजोदाड़ो का अन्नगार ऑप्शन में मिलेगा आपको। शायद अन्नगार समझ गए आप। अब बात करेंगे हम सभा भवन की। सभा भवन भी हमें मोहनजोदाड़ो से ही मिला है, सभा भवन। तो सभा भवन जो हमें मिला है, देखो इससे भी एक क्वेश्चन आएगा। सभा भवन जो मिला है वो 27 इंटू 27 मीटर का था। इसका साइज क्या होगा? इसका ना आकार पूछेगा, इसका आकार। ऐसी कौन सी इमारत है जो हड़प्पा कालीन होने के साथ साथ स्क्वायर की फॉर्म में है? क्या स्क्वायर? देखो, स्क्वायर क्या होता है? 27 इंटू 27 मीटर, स्क्वायर की फॉर्म में है सभा भवन। और सभा भवन में वो क्या करते थे? सभा करते थे। सभा भवन में वो लोग सभा करते थे। कौन सी ऐसी बिल्डिंग जो स्क्वायर के फॉर्म में है? सभा भवन स्क्वायर के फॉर्म में है। और यहां पर सभा भवन में एक चीज मिली है, इस चीज का नाम है नर्तकी की मूर्ति। तो नर्तकी की मूर्ति भी हमें मोहनजोदाड़ो से ही मिली है। मोहनजोदाड़ो में भी कहां? सभा भवन में। एक अब पुरोहित आवास कर लेते हैं। पुरोहित आवास से एक ही क्वेश्चन बनता है कि वहां पर हमें मिला है क्या? सतिये का डिजाइन मिला है। सतिये का डिजाइन मिला है हमें कहां पर? पुरोहित आवास से। और जो पुरोहित आवास था वो उत्तर पूर्व में स्थित था। मोहनजोदाड़ो के उत्तर पूर्व में स्थित कौन सी बिल्डिंग थी? तो पुरोहित आवास था। सतिये का निशान कहां से मिला? पुरोहित आवास से मिला हमें, ठीक है। और क्या क्या मिला है? यही चीजें, सभा भवन मिला है, हमने बात की, स्नान घर, अन्नगार, इन सब की बात की। मोहनजोदाड़ो से यही सारे क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। और मोहनजोदाड़ो से लगभग यही क्वेश्चन, हाँ, एक मोहनजोदाड़ो से अगर मैं बात करूं, एक फैक्ट यहां पर छूटता है, मोहनजोदाड़ो से हमें घोड़े की मूर्ति भी मिली है।
घोड़े की मूर्ति, मूर्तियों की बात करें तो दो ही प्रकार की मूर्ति मिली, घोड़े की मूर्ति और नर्तकी की मूर्ति। ठीक है, अगर बात करें सभा भवन की, स्केयर में है, सभा भवन स्केयर में है, उत्तर पूर्व में पुरोहित आवास है। और अन्नगार सबसे बड़ी बिल्डिंग है। स्नानगार का मैंने साइज बताया, उसमें क्या क्या मिला, मैंने घोड़े की पाल आपको बताई, और मैंने क्या बताया आपको, पशुपतिनाथ के चित्तर, लाल वस्त्र वहां से प्राप्त हुए। तो ये थे मोहनजोदाड़ो से रिलेटेड आज के क्वेश्चन। तो हिस्ट्री कवर कर रहे हैं हम साथ साथ कवर कर पा रहे हैं क्या, पॉलिटी कवर कर पा रहे हैं, बायोलॉजी की भी सीरीज हम, अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इन जीएस के फुल पोर्शन में करवाऊंगा, साइंस, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी सब मैं लेके आपके समक्ष प्रस्तुत होता रहूंगा। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।